लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी से हूटर हटाया गया। हूटर हटाने वाला ट्रैफिक इंस्पेक्टर लाइन हाजिर किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की कार में हूटर था और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया है, परिवार के साथ घर जा रहे थे राकेश त्रिपाठी और कल शाम को अमौसी एयरपोर्ट के पास ये घटना हुई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर यहाँ पर अब कहा गया है। राकेश त्रिपाठी की कार में हूटर था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की कार से हूटर हटाया गया कि तो राकेश त्रिपाठी की कार में हूटर था और हूटर हटाने वाले टीआई को लाइन हाजिर किया गया है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर बदसलूकी का भी आरोप लगा है। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ भी विभागीय जांच के लिए अब कह दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी से हूटर हटाया गया और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगने के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभ, पूरी खबर विस्तार से बताइए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अभियान एक चल रहा है वीआईपी कल्चर के खिलाफ। जो 4 पहिया वाहन है उसमें अगर लाल नीली बत्ती लगी हुई है, अनधिकृत तौर पर वोटर लगे हुए हैं, सायरन लगा हुआ है, पुलिस कलर लगा हुआ है, उनको उतारा जा रहा है। तो इसी अभियान के क्रम में राजधानी लखनऊ में तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कल भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की एसयूवी पर लगा हुआ हूटर उतरवा दिया था। बताया जा रहा है कि राकेश त्रिपाठी कहीं बाहर से यात्रा करके आए थे, अपने परिवार समेत एयरपोर्ट से घर जा रहे थे। उस वक्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो चेकिंग में तैनात थे आशुतोष त्रिपाठी, उन्होंने हूटर उतरवा दी राकेश त्रिपाठी की कार का, जिसको लेकर राकेश त्रिपाठी ने शिकायत की लखनऊ पुलिस में। और बताया जाता है कि डीजीपी को भी उन्होंने शिकायत की है कि वो परिवार समेत थे और उनके साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अभद्रता की है, बदसलूकी की है। लिहाजा उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया गया है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर आशुतोष त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जैसा पर शुरुआती जांच में इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं कि जल्द ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री का आदेश है जिस पर पुलिस और ट्रैफिक कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई का शिकार खुद कई पुलिसकर्मी बन रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभ मणि। गाजियाबाद में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से 7 लोग झुलस गए। इनमें से 3 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई और 4 लोग गंभीर हालत में भर्ती उन्हें करवाया गया। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी में हादसा हुआ है। मकान में आग लगने से लोग झुलस गए और इस घटना में मकान में रखा लाखों की कीमत का सामान जलकर राख हो गया है। तो इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। अमित राणा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, क्या जानकारी, क्या लेटेस्ट अपडेट हादसे को लेकर? क्रम जो है ये खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग जाने की वजह से हुआ, जिसमें कि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और अस्पताल जब तक उनको ले जाया जाता उसमें तब तक 3 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला, उसकी 2 बेटियां शामिल हैं, जबकि जो 4 अन्य लोग हैं वो बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें दिल्ली के जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान था और वहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था। संभवतः वेल्डिंग की जो कोई स्पार्किंग जो सिलेंडर तक पहुंची, इसके बाद सिलेंडर ने भयानक आग का रूप ले लिया और वहां ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद 7 लोग तो गंभीर रूप से झुलस चुके, जिसमें कि 3 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। कल अखिलेश यादव करेंगे अहम बैठक। एसपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। संसद सत्र के लिए रणनीति बनाएंगे और सुबह 10 बजे सांसदों के साथ बैठक की जाएगी। तो एसपी सांसदों के साथ ये बैठक की जाएगी। कल अखिलेश यादव ये महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं, जहां पर एसपी सांसदों के साथ मीटिंग की जाएगी। सुबह 10 बजे सांसदों के साथ मीटिंग होगी। कल अखिलेश यादव ये अहम बैठक करेंगे।
तो समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में जीत कर सांसद बने हैं। अब उनके साथ कल सुबह 10 बजे अखिलेश यादव मीटिंग करेंगे। तो कल की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण। अकबरपुर के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स को डांटते नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत के दौरान जब एक पदाधिकारी उन्हें माला पहनाने आया तो भोले ने उसे डांट दिया। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अभी तक रिकॉर्ड 1,75,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और इस महीने के आखिर तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर का फर्स्ट फ्लोर का काम जुलाई के अंत तक पूरा होगा और इस साल दिसंबर तक मंदिर निर्माण का काम पूरा होगा। उन्होंने साफ किया कि राम मंदिर में किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। पहले ही श्रद्धालुओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था और चरणामृत भी नहीं दिया जाता था। कल तक की जो संख्या है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 1,75,00,000 से ऊपर जा चुकी है और औसतन 1 लाख से अधिक लोग दर्शन का लाभ उठाते हैं प्रतिदिन। पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे। कि मंदिर का प्रथम तल जो कि निर्माणाधीन है, वह जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। जुलाई के बाद केवल जो दूसरा तल है उसका निर्माण कार्य बाकी रहेगा। इस प्रकार हम आशान्वित हैं, पूरी आशा है कि दिसंबर 2024 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।